सभी श्रोतागणों को जय श्री राम। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे श्री रामा। बिहरहि बन चहुँ ओर प्रतिदिन प्रमुद लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पवास प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नार मगन यत प्रीति, अबासर जाहि पलक सम बीती। सिय सास प्रतिवेश बनाई, असादर करहि सरस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सास में थी उतनी ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखा न मरम राम बिन काहू, अमाया सब सिय माया माहू। सिय सास सेवा बस कीनी, अतिन लय सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माएँ पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासों को सेवा में बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रान पछतानी अघाई। अवन जमहिया जाचति कैकेयी, महिन बीच विध बीच न देही। सीता समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेश पछताती है। वो पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक कहूँ वेद विदित कवि कहई, राम विमुख थलु नरक न लहई। यहु संसारु सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सब के मन में ये संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। निस न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मीनय सलिल सकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीच तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मात मिस काल कुचाली, इत भित जस पाकत साली। कहीं विधि होय राम अभिषेकु, मोहियो कलत उपाउ न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहो बहुररि रघुराऊ, राम जनने हट करब की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने
को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि महकुसमहु बाम विधाता। जो हट करहु तनिकट कुकरमु, हर गिरते गुरु सेवक धर्मु। मुझे सेवकाई तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एकहु जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरतहि रैन बिहानी। प्रात नहाय प्रभु सिर नाई, बैठत पठय दिशय बुलाई। एक भी युक्त भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवाया भेजा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। गुर पद कमल प्रणाम करे, बैठे आय सुपाय। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आय। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। शेष मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्य कुल के सूर महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक सुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दहन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीत प्रीत परमारथ स्वारथु, को न राम सम जान जतारथु। विधि हरे हरु शशि रवि दिश पाला, अमाया जीव करम कुलिकाला। नीत प्रेम परमारथ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान यथार्थ तत्व में कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल है। अहिप महिप जहाँ लग प्रभुताई, अजोग सिद्ध निगमागम गाई। कर विचार जी देखहुनी के, राम रजाय शेष सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पताल के अनन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो वो स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री रामचंद्र ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। राखे राम रजाय रुको, हम सब कर हित होय। समुझ सयाने करहूँ अब, सब मिल सम्मत सोय। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ
सुखद राम अभिषेकु, अमंगल मोद मूल मग एकु। के विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहो समझ सोई करऊ पाऊ। श्री रामचंद्र जी का राजअभिषेक करके सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुन मुनि बर बानी, नए परमारथ स्वारथ सानी। उतरो न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाय भरत कर जोरे। मुरशेष वशिष्ठ जी की नीति, परमारथ और स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले, विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भये भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम सुधा शुभ देह विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस अशीष राउरे जगु जाना। सो गोसाई विधिगत जय छे की, सकह कुटार टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके सम्मत कल्याणों को सब देती है। ये जगत जानता है कि हे स्वामी, आप वही है जिन्होंने विधाता की कथ विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी है, जो निश्चय कर लिया, उसे कौन टाल सकता है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। श्री रामा बूझहि मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग। सुन स्नेह में बचन गुरु उर उमगानुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।